पांचों की पांचों सीट राज्यसभा का जो है हम लोग जीतेंगे और 16 तारीख को हम लोग शाम को जश्न मनाएंगे। देखिए, जिसके में काबिलियत होगी वो चुनौती स्वीकार करेगा। जब देखिए आप हमारे नेता को कैसे बीच मझधार में छोड़ देने के बाद भी चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आज हम लोग दिन दूना रात चौगुना अपने संगठन को, अपने संख्या को बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, अभी हमारे साथ एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष गोविंदगंज से विधायक राजू तिवारी जी हैं। राजू तिवारी जी, बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, कितना आश्वस्त हैं? मैं एकदम आश्वस्त है। 5 की 5 सीट हम लोग जीतेंगे। 5 की 5 सीट राज्यसभा का जो है हम लोग जीतेंगे और 16 तारीख को हम लोग शाम को जश्न मनाएंगे। जश्न मनाइएगा एकदम। 3 विधायकों की कमी है ऐसा बताया जा रहा है। 3 विधायक की कमी ऐसा बताया जा रहा है। उधर तो 6 विधायक की कमी है। शुगर हो गया है। उधर तो 6 विधायक की कमी है। वो लोग कहाँ से दावा कर रहे हैं? तो कुछ लोग दावा करने वाले लोग होते हैं, हम लोग काम करने वाले होते हैं। तो काम करने वाले हैं। बातचीत हुई है किस तरीके से 5वें सीट पर जो दाव? अब आप सब बात आपको नहीं ना बता सकते हैं। ये आप निश्चिंत होकर जाइए कि 5 की 5 सीट हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये है कि बीते दिनों जिस तरीके से 8 मार्च को निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री हुई, वो अब सक्रिय भी है, लगातार घूम भी रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से वो युवा है, कितनी चुनौती आएगी उनको? देखिए, उनका दल है, पढ़े लिखे हैं, राजनीति में आए हैं, स्वागत है उनका, अभिनंदन है। बाकी उनको कुछ उनके पिताजी बिहार के विकास में एक बड़ी लंबा लाइन खींचे हुए हैं, तो हम तो उनको उम्मीद करेंगे कि उनका भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो। चुनौती आएगी जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने जब राजनीति की शुरुआत की थी, काफी चुनौती उनके सामने भी देखने को मिली। तेजस्वी यादव ने जब शुरुआत की थी तो उनको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देखिए, जिसके में काबिलियत होगी वो चुनौती स्वीकार करेगा। जब देखिए आप हमारे नेता को कैसे बीच मझधार में छोड़ देने के बाद भी चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आज हम लोग दिन दूना रात चौगुना अपने संगठन को, अपने संख्या को बढ़ा रहे हैं। आज बिहार नहीं, पूरे देश में सबसे लोकप्रिय युवा है। तो ये काबिलियत है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की। हम लोग अपना काम करेंगे, अपने नेता के विजन को घर घर तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। पार्टी कैसे संगठन और मजबूत है उसके लिए लगे हुए हैं। महागठबंधन की भी बैठक हो रही है, तेजस्वी यादव भी लगातार बैठक कर रहे हैं, एडी सिंह को जिताने में पूरी तैयारी चल रही है। भाई, सबका अपना अपना काम है, वो कर रहे हैं, करने दीजिए। हम लोग अपना काम है, हम अपना कर रहे हैं, वो अपना काम है, अपना कर रहे हैं। बीजेपी के एक मंत्री हैं लखिंदर पासवान, उनका कहना है कि जो सीएम होगा वो बीजेपी का ही होगा। देखिए, निश्चित रूप से जल्दबाजी है अभी कहना। निर्णय नेतृत्व करेगा। एनडीए के सभी 5 दल के बड़े नेता हैं, वो लोग निर्णय करेंगे और निर्णय जब करेंगे तो जिस पे मुहर लगाएंगे उसको माना जाएगा। बिल्कुल। अभी तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, समय आने दीजिए, इंतजार करने दीजिए। सब मान लीजिए नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सब नेता लोग बैठ करके निर्णय लेंगे कि बीजेपी में कौन आगे बीजेपी का होगा कि किसका होगा। ये निर्णय उनका है ना, अभी बोलना जल्दबाजी होगा सर। बीते दिनों बीजेपी के बाहर एक पोस्टर लगा था, आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली, उनके द्वारा पोस्टर लगाया गया था और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बताया गया था। आप एक चीज, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी चाहता हूँ, मेरी भी इच्छा है, लेकिन गठबंधन की एक मर्यादा है। उस गठबंधन की मर्यादा के तहत हम बोलने में थोड़ा वो है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत इच्छा अगर पूछेगा तो हम जरूर एकदम हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बने। लेकिन गठबंधन की मर्यादा है, नेतृत्व तय करेगा, नेता तय करेंगे। हमारे नेता चिराग पासवान जी जैसा हम लोग को दिशा निर्देश देंगे, आदेश देंगे, वैसा हम लोग काम करेंगे। व्यक्तिगत तौर पे क्या देखते हैं, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अब मेरी इच्छा व्यक्तिगत है, लेकिन मैं एक ऐसे पद पे बैठा हूँ जहाँ मैं ऐसा कुछ गठबंधन की मर्यादा के तहत नहीं बोल सकता हूँ। पार्टी की भी मर्यादा है, एकदम मर्यादा है। बंगाल में भी चुनाव होने हैं, किस तरीके से चल रहा है, कितना अस्वस्थ है बंगाल के लोग अब समझ चुके हैं जो वहाँ अराजकता है, जिस हिसाब से राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम किया गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, तो वहाँ के लोग भी चाह रहे हैं निश्चित रूप से कि एनडीए की सरकार बने। हमारा भी दल वहाँ कैंप कर रहा है, हमारे प्रभारी कैंप कर रहे हैं, हमारे सह प्रभारी कैंप कर, हमारा वहाँ का यूनिट है, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना रिपोर्ट सौंपेगा। निर्णय हमारे नेता लेंगे कि वहाँ कौन सी सीट पे चुनाव लड़ना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि ममता बनर्जी ने बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है,
किस तरीके से देखते हैं इसको? लगातार वो इस बात को बोलते अब नजर आते देखिए, निश्चित रूप से बताया तो मैंने कि वहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त है, हैं। अराजकता है। अब देश के सब राष्ट्रपति जी महोदया का अपमान हो रहा है, इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी? वहाँ की राष्ट्रपति जी जनता बिल्कुल। समझ चुकी है। लेकिन अब राज्यसभा चुनाव को लेकर स्वस्थ है तैयारी? हाँ, राज्यसभा चुनाव में हम लोग 5 सीट जीतेंगे एकदम। 16 को एकदम पार्टी होगा एकदम, आप लोग रहिएगा। देखिए 16 मार्च को राज्यसभा का जो 5 सीटों पर बिहार में चुनाव हो रहा है उसका मतदान भी है, काउंटिंग भी हो जाएगा और 5 का 5 सीट जो है एनडीए के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष गोविंदगंज से विधायक राजू तिवारी जी थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।